वो समय आया जिसका इंतजार सबको था। कौन सा? बोले वो महारास का समय। अब जरा समझिए इस रास को। रास का अर्थ क्या होता है? बोले स्त्री और पुरुष नाचे हो तो रास है ना, यही अर्थ तो समझ लिया है आपने? नहीं, रास का अर्थ है बोले जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो तब होता है रास। जिस समय हमारे शरीर से आत्मा निकलती है और परमात्मा तक जाती है, उतने बीच में जितना समय लगता है उतने समय रास होता है। लेकिन यहां केवल रास नहीं हुआ, रास भी हुआ है और महारास भी हुआ। तो महारास का अर्थ क्या होता है? बोले जब आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं, तब होता है महारास। गोपी और कृष्ण के बीच में रास हुआ। गोयानी, गोयानी होता है इंद्रियां, अभी मैंने बताया, और पियानी पान करना। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। गोभी ही समस्त इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। कोई ब्रज की स्त्री गोपी नहीं है। और ये रास कितने महीने चला? 6 महीने। लोग कहते हैं कि भगवान ने 6 महीने की रात्रि कर दी। ना ना ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, भगवान अपनी प्रकृति के गुणों को कभी नहीं हस्तक्षेप करते। भगवान प्रकृति के चक्र को कभी नहीं छेड़ते। आप मुझे बताइए, 6 महीने के लिए यदि प्रकृति को रोक देंगे तो ये प्रकृति तो नष्ट हो जाएगी। तो 6 महीने की रात्रि नहीं की। महाराज कब प्रारंभ हुआ था बताइए मुझे। आप तो सब इतनी कथाएं सुन चुके हैं, और ग्वालियर में तो बहुत कथाएं होती हैं। कब शुरू हुआ था महाराज बताओ? अरे बताओ, नहीं पता? तो क्या सुना? बोले महाराज खूब नाचे, खूब गाया, खूब माखन खाया। बैसाख में, बैसाख की पंचमी के दिन महाराज रास प्रारंभ हुआ था। बैसाख महीने की कृष्ण पक्षीय पंचमी के दिन महाराज रास प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला? बोले कल तक। कल क्या थी? पूर्णिमा। अश्विन मास की शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तक महाराज चला। अब आप लगाइए, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रों और अश्विन, हो गए 6। हो गए 6। इस प्रकार 6 महीने रास चला। भगवान ने 6 महीने की रात्रि नहीं की। बैसाख मास की कृष्ण पक्षी पंचमी से भगवान ने रास करना शुरू किया, और पूर्णमासी के दिन, आश्विन महीने की पूर्णमासी के दिन भगवान ने महारास किया। यानी कि कल का दिन जीव और ब्रह्म की एक का दिन था। कल का दिन जीव और परमात्मा के मिलने का दिन था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कल की रात्रि विशेष है। कल मोक्ष का दिन था साहब, मोक्ष का। ये गोपियां कोई सामान्य नहीं थी, सिद्धा थी। और आप देखिए, भगवान ने जब रास किया, रास के बाद गोपियों को छोड़ के गए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं जब जीव इस शरीर को छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उसके प्रारब्ध के पाप और पुण्य इस आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान रहते हैं। और जब तक प्रारब्ध के पाप और पुण्य शून्य नहीं हो जाते, तब तक एक आकार नहीं हो सकता, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान पहले गोपियों को बुलाया, रास रचाया, और रास करने के बाद छोड़ के चले गए। और छोड़ने के बाद गोपियों से कहा, अब पहले अपने बचे हुए कर्मों को भोगो। और देखिए,
गोपियां कितना रोई, कितना बिलखी। हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया सखे दर्शय संविधम। कितना रोई गोपियां। और जब रोते 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 नेत्रों की आंखों के आंसुओं के जरिए पश्चाताप की आग में वो संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्म जल गए, तब कृष्ण मिले, तब मोक्ष मिला। गोपियों ने इस बीच में अष्टांग योग को धारण किया था अपने शरीर में। सामान्य नहीं है कोई रास, लेकिन हम बस इतना जानते हैं, बोले गोपी आई, कृष्ण आए और नाचने लग गए, हो गया रास ना। ये रास हमारा और परमात्मा का मिलन है। अब बात आती है, बोले महाराज जी इस रास का अधिकारी कौन है? सुनिए जरा, इस रास का अधिकारी कौन है? कौन रास में प्रवेश पाता है? प्रथम सुने भागवत भगवत रसिक बानी, द्विती आराधे भक्ति व्यास नभ भाते बखान। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होई विरक्त बसे बलराज बसी। पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भागवत का रास का अधिकारी कौन है? बोले प्रथम सुने भागवत भगवत रसिक वाणी। पहले आपने कथा को सुना हो, तो पहली कक्षा में तो आप सब पास हो गए, कथा सुन ली। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। नवदा भक्ति आपके हृदय में हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने आपको विस्तार से वर्णन करके बताया था नवदा भक्ति का। नवदा भक्ति आपके जीवन में उतर गई हो, और फिर जब भक्ति आ जाए तब बोले तृतीय करे गुरु समझ। फिर किसी गुरु से दीक्षा लीजिए, फिर कोई गुरु बनाइए, क्योंकि भक्ति तो आ गई है। भगवान कब मिलेंगे? बोले बिना गुरु के नहीं मिल सकते। गुरु भी कैसा हो? बोले जो आत्मज्ञानी हो। आज एक माता जी हमसे पूछ रही थे, बोले महाराज जी गुरु दीक्षा लेने के बाद यदि ऐसा मन हो कि दूसरे गुरु जी बनाने हैं तो बदल सकते हैं क्या? देखो गुरु कभी एक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, तो क्या फर्स्ट क्लास को पढ़ाने वाला क्या 12th क्लास को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। अब आप कहो नहीं वो तो हम फर्स्ट क्लास में जिन टीचर से पढ़े तो उन्हीं से पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ सकते। जो 12th क्लास को पढ़ा रहा है क्या वो PhD के सिलेबस को पढ़ा सकता है? नहीं। उसी प्रकार जो भक्ति का मार्ग दिखा रहा है वो ज्ञान का मार्ग नहीं दिखा सकता, और जो ज्ञान का मार्ग दिखा रहा है वो मोक्ष की बात नहीं कर सकता। इसीलिए पहले किसी वैष्णव संत से दीक्षा लीजिए, वैष्णव ब्राह्मण से दीक्षा लीजिए, और आपके अंदर भक्ति जब आ जाए, भक्ति आने के बाद फिर ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी सनातनी को ढूंढिए, किसी आत्मज्ञानी को ढूंढिए जो आपको परंपराओं में ना बांधे, आपको सब परंपराओं से मुक्त कर दे। ऐसे गुरु को ढूंढिए। क्योंकि वैष्णव बन के हमने कृष्ण से राम से प्रेम तो कर लिया, लेकिन अब क्या जिंदगी भर प्रेम ही करते रहे? अब प्रेम का कुछ हमें मिलना तो चाहिए। अब प्रेम की आगे की सीढ़ी पर तो जाएं, मोक्ष तक तो पहुंचे, तो उसके लिए आपको गुरु बदलना ही पड़ेगा।
क्योंकि जो राम कृष्ण की उपासना आपको बता रहा है वो कभी मोक्ष का मार्ग आपको बताएगा ही नहीं। क्योंकि वैष्णव परंपरा में तो कहते हैं बोले मुक्ति कहे गोपाल से मोको मुक्ति बताए, और ब्रज रज रज माथे लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो वहां तो मुक्त का सिद्धांत ही नहीं है, और हमारे जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति होना चाहिए। इसलिए यदि आप किसी वैष्णव परंपरा के गुरु से दीक्षित हो और उस परंपरा की मर्यादाओं का पालन करते हुए आप उस कक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, तो आपको चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ाएं और किसी आत्मज्ञानी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त करें और उससे पूछे, बोले महाराज जी मंत्र तो बहुत जप लिया, मंदिरों में बहुत घंटी बजा ली, बहुत बिहारी जी के दर्शन कर लिए, बहुत कथा भी सुन ली, बहुत कीर्तन कर लिया, अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो ये बताइए हमें। समझ में आ रही है बात? किसी सनातनी से आप सनातनी परंपरा में आप दीक्षित हो जाइए। तति करें गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और जब गुरु बना ले आत्मज्ञानी तब चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसी। फिर घर से परिवार से विरक्ति ले लो। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवा वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और चले बाबा के मठ पर। आजकल तो यही जमाना है, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। बाबा ने बताया काम, चलते अपने राम। बोले काम वाम नहीं होता। विरक्ति का अर्थ है कि घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए उससे मोह भंग हो जाए। घर में रह रहे हैं, 2 रोटी मिल गई तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। किसी चीज से हमारा लेना देना ना हो। घर में कितना धन आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन की शादी हो रही है, कौन का विवाह, किसी संबंध से कोई मतलब ना हो, वो होती है विरक्ति। चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, और जब विरक्ति हो जाए तब बोले पांचे भूले देह सुध सुध। आपको अपने तन की सुध ना रहे। जिस समय नरसिंह मेहता घर वालों ने घर से निकाल दिया, जंगल में एक शंकर जी की पिंडी से लिपट कर रोने लगा। 3 दिन हो गए रोते रोते। शंकर पार्वती निकले, माता को दया आ गई, देखो तो सही कोई आपसे लिपट के रो रहा है, पूछो जरा क्या बात है। शंकर जी ने खूब समझाया, ये दुनिया है, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। एक पल आना एक पल जाना, एक पल आना एक पल जाना, उड़ जाए हंस अकेला, उड़ जाए हंस अकेला। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेरा। खूब समझाया लेकिन ना मानी। शंकर जी ने कहा, बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। हाथ जोड़कर बोले जो आपको प्रिय हो वही दे दो। शंकर जी बोले तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मांग ली। अरे मुझे तो प्रिय कृष्ण है। तो बोले बस उन्हीं से मिला दो। आज शंकर जी अपने साथ लेके गए हैं नरसिंह मेहता को, जहां रास हो रहा था वृंदावन में, और ले जाकर बैठिए बैठिए। साथ ले जाकर हाथ में मशाल पकड़ा दी। बोले इससे थोड़ा उजाला करते रहो।
अब नरसिंह मेहता हाथ में मसाल लिए खड़ा है, जैसे ही रास के उस दृश्य को देखा अपने तन की सुध भूल बैठा। धीरे 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 सारी मसाल जल गई और मसाल के बाद हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह को कोई सुध ही नहीं। हाथ जले जा रहा है लेकिन उसको सुध नहीं। पांचें भूलें दे सुध। राधा रानी आई, अरे अरे देखो ये कौन पागल है, इसका हाथ जल रहा है, इसको सुध नहीं। अपने अपने आंचल से आग को बुझाया। जब देह की सुध भूल जाओगे तब छठे भावना रास की, तब रास की भावना मन में आएगी। जब आपको अपने तन की भी सुध ना रहेगी। चैतन्य महाप्रभु, उनके आगे उनकी भक्ति इस स्तर तक पहुंच गई थी, एक बार कोई आगे कहता हरे कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु हरे कह पाते, कृष्ण का क्र कहते 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 मूर्छित होकर गिर पड़ते। इतना वैराग्य, इतनी अनुरक्ति। तब छठे भावना रास की। और रास की भावना आने के बाद भी ये मत समझना कि रास मिल जाएगा। साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, किसी महापुरुष की किसी सिद्ध की कृपा होगी तब महारास आपको प्राप्त होगा, रास प्राप्त होगा। आज सब गोपियों को इंतजार है उस रात्रि का। देश राग में बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया है, आप भी जरा श्रवण करिए। वैसे तो कल का दिन था महाराज का, लेकिन हम तो धरतीवासी है ना, बुद्धि बाद में ही आती है। और कथा के प्रसंग के हिसाब से आज ही महाराज होना है, तो हम कहेंगे प्रभु पूर्णिमा को जरा एक रात पीछे कर दो। हा? सुखदेव वर्णन कर रहे हैं, भगवान तपिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मन चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान तपिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि में कौन सी? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। और क्या किया? बोले योग माया उपासित है, योग माया को भगवान बुला रहे हैं। और देखो कितना अच्छा संयोग है, वहां भगवान ने योग माया को महाराज के लिए बुलाया और यहाँ पर साक्षात योग माया के ही स्वरूप साक्षात देवी भगवती, साक्षात देवी भगवती के उपासक हमारे पप्पी महाराज जी काली माता मंदिर से पधारे। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। कितना अच्छा संयोग बन रहा है, उधर भी योग माया को भगवान बुला रहे हैं, उधर भी योग माया आ गई। भगवान तपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने योग माया को बुलाया और वंशी का नाद करना प्रारंभ कर दिया। आज जो वंशी आज भगवान ने बजाई, आहा अद्भुत।
आज भगवान ने योग माया को बुलाया है और वंशी का नाद किया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसम। निसम्य गीतम, ऐसा गीत बनाया, ऐसा गीत बजाया, उस गीत को सुन के सारी गोपी बावरियों की तरह भागने लगी। सब गोपी दौड़ी, सब भागी और जैसे ही भागकर कृष्ण के पास आई हैं, भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्यागमनं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। हे गोपियों, स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागों तुम्हारा स्वागत है। लेकिन एक बात बताओ, ब्रजस्यागमनम कश्चित्, तुमने ब्रज को क्यों छोड़ा? ब्रूता गमन कारणम, यहां आने का कारण क्या है? निगम जी, मैं ना माइक पे अनाउंसमेंट करूं कि हमारे निगम जी स्टेज पर आ जाए, और जैसे ही आप स्टेज पर आओ मैं आपसे पूछूं भैया जी कैसे आना हुआ? बुरा लगेगा कि नहीं? बोले आप ही ने तो नाम लेके बुलाया, आप पूछ रहे हो कैसे आना हुआ? भगवान ने पहले तो बंसी का नाद करके सब गोपियों को बुलाया, और जब आ गई तो कह रहे हैं भूतागमन कारणम, क्यों आई हो? गोपी कहने लगे वारे वारे निष्ठुर, तेरे जैसा मैं निष्ठुर कोई नहीं देखा। एक तो बंसी का नाद कर करके बुलाता है, और जब आ जाती हैं तो पूछता है भूतागमन कारणम। भगवान थोड़ा ज्ञानी बन गए। सुनो गोपियों, अकेली स्त्री को रात्रि के समय घर से बाहर ऐसे जाना नहीं चाहिए, ये पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होता है। थोड़ा ज्ञानी बन गए भगवान। और गोपी बेचारी हाथ जोड़ कर सुन रही, जी जी। गोपी बोली एक ज्ञान हमें भी आता है। बोले क्या? बोले एक गोपी का नया नया विवाह हुआ, उसका नियम था कि रोज अपने पति के चरण धोके जब तक ना पी लेती, उसकी आरती ना उतार लेती, तब तक भोजन ना करती। एक दिन की बात, उसका पति बाहर व्यापार करने के लिए जाने लगा। पत्नी रोने लगी कि अब मैं अपने नियम को कैसे पालन करूंगी। पति ने कहा, बोले चिंता मत कर, मैं अपनी मूर्ति बना के तुझे दे जा रहा हूं। तो पति ने मिट्टी की अपनी मूर्ति बनाई और पत्नी को दे दी, और कहा आज से इस मिट्टी की मूर्ति को ही अपना पति समझकर इसकी पूजा किया कर। अब वो स्त्री रोज उस मूर्ति की पूजा करे और अपना नियम पालन करे। एक दिन की बात, वो स्त्री पूजन करने बैठी थी, इतने में द्वार खटखटाया। प्लीज ओपन द डोर, द्वार खोलिए। द्वार पे कौन है? बोले उसका पति। गोपियों ने कहा अब कृष्ण तुम बताओ, यदि पूजा अधूरी छोड़ती है तो भी अपराध, और पति हारा थका आया है उसको अंदर नहीं बिठाती, द्वार नहीं खोलती, फिर भी अपराध। अब वो गोपी क्या करे बताओ? कृष्ण ने कहा छोटी सी बात है, अरे जब असली पति आ गया है तो नकली पति की, मिट्टी के पति की पूजा क्यों करना? तुरंत उठे, द्वार खोले और अपने असली पति को अंदर लेके आए, बची कुची पूजा अपने असली पति की करे। जैसे इतना सुना, सारी गोपी ठहाके मार मार के हंसने लगी। बोले कृष्ण वही तो हमने किया है, जब तक तुम नहीं आए थे तब तक हम इन मिट्टियों के पतियों की पूजा कर रही थी, अब तुम मिल गए तो हम भी तो मिट्टी के पतियों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गए। हमने क्या बुरा किया बताओ जरा? हमने भी तो वही किया। भगवान समझ गए थे आज तो पूर्ण निष्ठा है इनमें, और भगवान ने आज सब गोपियों के साथ रास किया है। लेकिन जैसे ही रास किया, गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आया और सारी गोपियों को छोड़कर मेरे गोविंद चले गए। सारी गोपियों को छोड़ के चले।
सारी गोपी विलाप करने लगी, सारी गोपी रोदन करने लगी। कन्हैया कन्हैया, सारी गोपी कह रही हैं आप भी जरा मेरे साथ कहो। बोले प्रभु आप छोड़ के मत जाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। गोपी कह रही है हे गोविंद अब अपराध हो गया, अब आगे नहीं होगा, आप हमें छोड़ के मत जाइए। किसी ने कहा अब छोड़ के चले गए अब क्या करोगी तुम? बोले छोड़ के चले गए तो घर तो लौट के नहीं जाएंगे, तो क्या करोगी जंगल में? गोपी कह रही कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। आप भी गाइए जरा मेरे साथ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा हो। करेंगे। एक गोपी आई, कहने लगे बात बता, ये रोना तुमने कहां से सीखा? क्योंकि जब तक कृष्ण हमारे पास रहे और उसने रोने ही नहीं दिया, फिर तुझे रोना कहां से आया? तो वो गोपी कहने लगी, बोले ना दुनिया के गम से सीखा है, ना दुनिया के गम से सीखा है, ना रात की तन्हाई में सीखा है, ना दुनिया के गम से सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है। अरे हमने तो अश्क बहाना कृष्ण की जुदाई में सीखा है। इसलिए गाओ जरा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। आप प्रयास बंद ना करिए, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया
करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हम प्रेम मंदिर। इश्क के पुजारी हैं हम, इश्क के पुजारी हैं। लोग कहते हैं धर्मात्मा, हम इश्क के पुजारी हैं। लोग कहते हैं धर्मात्मा, अरे तेरे सामने ही सर झुकाते हैं और लोग कहते हैं महात्मा। हम तो इश्क के पुजारी हैं। किसी ने पूछा तुम मंदिर क्यों नहीं जाते फिर? तो गोपियों ने कहा मंदिर जाके क्या करेंगे? अरे हमारा दिलबर तो हमारे दिल में रहता है, जब जी चाहा नजर झुकाई और दीदार कर लिया, क्यों मंदिर जाएं? बना करके हृदय हम प्रेम मंदिर बना हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना सजाया करेंगे, वहीं उनकी झांकी सजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा पुकारा करे लताओं में ब्रज की गुजारा करे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा। गोपियां खोजते खोजते ढूंढती ढूंढती बावरी हो जा रही हैं। तब सब गोपी मिली और मिलकर एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। वैसे तो कल की रात्रि में गोपी गीत जरूर गाना चाहिए होता आपको। किसी ने गाया था क्या? नहीं गाया? कोई बात नहीं, आज गा लो, जब जागो तभी सवेरा। देखो एक आपको उपाय बता रहा हूं। आजकल हार्ट की बीमारी ज्यादातर लोगों को है, हार्ट फेल बहुत होते हैं लोगों के, साइलेंट अटैक। जो व्यक्ति रोज गोपी गीत का पाठ करेगा उसको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, उसका हार्ट खराब नहीं होगा कभी। क्यों? बोले इतना विरह भरा हुआ है इसमें, इतना विरह भरा हुआ है कि आपके हृदय को ये पक्का कर देगा। रोज गोपी गीत का संस्कृत में यदि आप पाठ करो तो भैया दिल के बीमार नहीं पड़ोगे। इस दिल के नहीं पड़ोगे, लेकिन जो दिल के अंदर जो दिल है ना उसके बीमार पक्के हो जाओगे, कृष्ण के प्रेमी हो जाओगे। आप भी सब यदि याद हो तो मेरे साथ गाना, याद ना हो तो मोबाइल पे निकाल लो, गूगल पे डालो गोपी गीत, लिरिक्स आ जाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। और पढ़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते तो नेत्र बंद करके उसको महसूस करिए आप। ऐसा कहते हैं कि 10 वर्ष तक रात्रि के 12 बजे नियमित रूप से यदि कोई गोपी गीत का पाठ करे तो साक्षात कृष्ण का उसके दीदार हो जाता है 10 वर्ष तक। तो भैया 10 वर्ष ना सही 10 मिनट ही कर लो। रोज ना कर सको तो हर पूर्णमासी के दिन कर लिया करो,
और हर पूर्णमासी के दिन ना कर सको तो एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन तो कर ही लिया करो, और उस दिन भी ना करो तो भैया आज कथा में ही कर लो। गोप्य उच्च हो सब गाइए। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयतीन्दिरा सस्वदत्रयी। सब गाइए।
कृष्ण से प्रेम करती हो तो प्राण क्यों नहीं त्याग देती? अरे महाराज दशरथ प्रेम करते थे राम से, राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, तुम भी त्याग दो। जब इतना ही विरह सता रहा है तो मर क्यों नहीं जाती? गोपियों ने कहा हम तो मरना चाहती हैं लेकिन ये मरने नहीं देता। बोले क्या मतलब? बोले जब जब मरना चाहती है तब तब क्या होता है? तब कथा तत्व जीवन कवि विरेदनो कल्मषाप श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गणतिते भूरिदा जना। बोले जब जब हम प्राण त्यागने की सोचते हैं तब कथामृतम तत्व जीवनम, कोई ना कोई गोपी कृष्ण की कथा सुनाने लग जाती है और उस कथा में हमारा ऐसा मन लगता है कि हम मरना छोड़ देते हैं और नया जीवन प्राप्त हो जाता है। श्रवण मंगलम, कानों के द्वारा कथा श्रवण करने से ऐसा मंगल होता है, ऐसा मंगल होता है कि हम अपने संपूर्ण हृदय की उन कष्टों को भूल जाते हैं। और क्या कहा? वो भूप गृणंत थे भूरिदा जना, ये कथावाचक धन्य है, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है जो बार बार हमें कथा सुनाकर हमारे वियोग को कम कर देते हैं। धन्य है ये। प्रसिद्धो प्रिया प्रेम विचरणो या हरे प्रसाद कोहकनो मना शोभयन्ते। हे प्रभु, हे हमारे स्वामी, तुम जब गौचारण करने के लिए जाते हो ना और संध्या काल में वापस आते हो, इस बीच का समय हमारे लिए लाखों युगों के समान बीतता है। तू हमें छोड़ के चला गया, तेरे जैसा कोई निष्ठुर नहीं हो सकता। लेकिन हे नारायण, हे केशव, हम अपनी दासियों पर कृपा करो और इस घनघोर जंगल में हमें इस प्रकार छोड़ कर ना जाओ प्रभु। चलसिया प्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरौ नाथ ते पदम् श्रीनगरापुरे सीदलेतना भलेलता देन परेच्छये नीलकुर्तले व्रणरुहारणौ बेव्रताव्रतौ। धनरजस्वलं हे नारायण, दर्शयन्मोहो मर्नसे न स्मृतिरयक्षसे। गोपी कह रही है ना, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। हे प्राणों के नाथ, हमारे मन में और कोई कामना नहीं है तेरे अलावा।
हमने अपनी आंखों से तेरे अलावा किसी को देखा नहीं, कानों से तेरी बंसी के अलावा कुछ सुना नहीं, हाथों से तेरी सेवा के अलावा कुछ किया नहीं, फिर भी तू हमें सता रहा है। प्रणत कामदो पद्मजार्चितो धरणि बर्णनो देयमापदी चरण पंकजं सततं जते गोपी कह रही है, हे कृष्ण, हम अपने पति को, पुत्र को, भाई बांधवों को, परिवार वालों को त्याग कर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके तेरे पास आई हैं और तू हमें छोड़ के जा रहा है। तेरी एक एक चाल हम समझते हैं कि तू तड़पा तड़पा के मारता है, तेरी एक एक चाल समझते हैं, लेकिन हे नाथ, अब हम ज्यादा नहीं जी सकती, अब कृपा करो, अब आ जाओ। गोपी कह रही है, पति सुतान भया भ्रात बांधवा नते बले गते नेच्युता गता गते विदास्तवो
यद्दे सुजा चरणां गुरुहंस्तनेषु भीतासनेतधि प्रियमय दर्शसे तेनाटवीमटस् तद्व्यथतेन किस्मे उपाधिभिः भ्रमति निर्वदा। जैसी गोपियों ने ये करुण उपकार की है, उसी समय तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमामुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगिभिः साक्षात् मन्मथमन्। उसी समय पीताम्बर धारण करते हुए साक्षात मोहिनी बिहारी, साक्षात रास बिहारी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की। आइए अब रास बिहारी आ गए हैं। हम और आप सब रास बिहारी को प्रणाम करते हुए और प्रार्थना करें, बोले रास बिहारी अब ऐसी कृपा करो कि आपने तड़पा तो बहुत लिया, आपने रुला तो बहुत लिया, अब थोड़ा नृत्य भी दिखा दो, हमारे मन को प्रफुल्लित कर दो। आइए बड़े भाव से हम और आप सब रास बिहारी की शरण में चले। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
नाच ही रहे हैं, चूंदड़ी ओढ़कर भोलेनाथ भी आ गए हैं। ठाकुर जी ने कहा, बोले अरे भोलेनाथ, तुम चूंदड़ी ओढ़कर क्यों मुंह छुपा रहे हो? आज तुमको दिखाना पड़ेगा। और आज भोलेनाथ की चुनरी भी भगवान ने छीन ली। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, नाचे शंकर संग हो, नाचे शंकर संग हो, नाचे शंकर संग हो, नाचे शंकर संग मन मेरो मन गयो सखीरी, 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 पावन वृंदावन हो, मन मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अब रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है, त्रिभुवन का स्वामी और भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है, कृष्ण का मन है और राधे सुवास है। यही महारास है, यही ओ महारास है, इसके अवलोकन की युग युग को त्रास है। यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, 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 यही महारास। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की, तब क्या परवाह करे, बस याद में उनकी रोते हुए पलकों से अश्रु प्रवाह करे। हो प्रवाह करे, हो प्रवाह करे, हो प्रवाह करे, हो प्रवाह करे। ए जी हो, जितना वो हमसे दूर हुए उतना हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की नीर में हम आकर वो बात करें, हम करे वो बात करे, हम करे वो बात करे, हम करे वो बात करे, हम करे वो बात रास रचो है, रास रचो है, यमुना के महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोपी बन के शंकर आए, गोपी बन के शंकर आए,
गोपेश्वर कहलाए हो, गोपेश्वर कहलाए। ये तो वो रास है कि शिव जो अपने विवाह में भी ना सजे उनको कृष्ण ने सजा दिया। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। बोलो रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुओं